अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी याददाश्त को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। अच्छे नंबर लेने के लिए आपको अच्छी याददाश्त चाहिए और सबक याद करने के तरीके आपको नहीं आते। आप मेहनती भी हैं, आपके कंसेप्ट भी बहुत वाज़ेह हैं, साथ ही साथ आपने हर मजमून को समझने के लिए पूरा सारा क्लास नोट्स भी बनाए। लेकिन अगर आपको याद करना नहीं आता, आप याद करने के तरीकों से वाकिफ नहीं है, तो आपके इम्तिहानात में आला कामयाबी नहीं मिलेगी। इंसानी ज़हन पर काम करने वाले साइंसदानों के मुताबिक हमारे ज़हन के पास 2 लाख खरब से ज्यादा हरूफ याद करने, 40 ज़बानों पर अबूर पाने, एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया याद करने और दर्जनों यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने की सलाहियत पाई जाती है। लेकिन आज इस मजमून में हमारा मौजू ज़हनी सलाहियत नहीं बल्कि ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल में लाना है। अलमिया यह है कि हमारे तालीमी निज़ाम में उस्ताद, किताबें, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ तो शामिल हैं, लेकिन ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल में लाने और सबक याद करने की मशकों के मुतालिक कुछ खास नहीं बताया जाता और तालिब इल्म को अपनी ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल किए बगैर पढ़ाई को बोझ समझने बैठने वो माइंड साइंसों से नावाकिफ होते हैं और वो इस गलती का खमीजा पूरे सिस्टम को बर्दाश्त करना पड़ता है। जदीद मुल्कों में याददाश्त को बेहतर बनाने के सेमिनार, लेक्चर, किताबें और मुनक़िद की जाती हैं और इनमें न सिर्फ तालिब इल्म बल्कि आम भी फायदा उठाती है। जब तालिब इल्म को यकीन याद करके उसे अपने हाफ़िज़े में रख सकते हैं तो उनका रुझान किताब और इल्म और तालीम की तरफ चला जाता है। हम किताब और इल्म और तालीम से इसलिए दूर हैं क्योंकि हमें याद करने के आसान तरीके नहीं बताए जाते। हमें अपने आप पर, अपनी सलाहियत पर और अपने टैलेंट पर यकीन नहीं होता और हम असर रोशनी से बहुत दूर चले जाते हैं। आइए याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कुछ असूल सीखते हैं। फर्स्ट, हमें वो बातें और वो हक़ाइक़, वो वाक़यात जल्दी याद हो जाते हैं जिसमें हमारी ज़ात को शामिल किया जाता है। नफ्सियात में से आई फैक्टर कहते हैं। आप अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ जब भी ग्रुप फोटो बनवाते हैं, लेकिन जब भी आप उसे देखते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर गौर करें। आप कोई भी कहानी याद करें, लेकिन याद करते वक्त उसे कहानी में खुद को शामिल कर दें। वो कहानी आपको जल्दी याद हो जाएगी। आप किसी भी मजमून और किसी भी सबक के हक़ाइक़ को अपने साथ जोड़ लें, वो सबक आपको जल्दी याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, हमारा ज़हन एक तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके बोझ महसूस करने लगता है। इसलिए कभी भी एक ही मजमून को लगातार ना पढ़ें, बल्कि पढ़ाई में वैरायटी लेकर एक खास मजमून की तैयारी और उसे याद करते हुए हमारा ज़हन के खास सेल, खास मसल काम कर रहे होते हैं। उन्हें आराम देने के लिए कुछ देर किसी और मजमून को पढ़ लेना बेहतर है। पॉइंट नंबर 3, हमें वो बातें और हक़ाइक़ भूल जाते हैं जिनको हमने याद करने के बाद दोहराया ना। शैतान ये कहते हैं कि 24 घंटों के बाद हमारे ज़हन बहुत तेजी से भूलना शुरू कर देते हैं। 24 घंटे के अंदर 80 से 100% तक मवाद हमारे ज़हन में रहता है। इसके बाद 24 घंटों के अंदर वो हमें सबक भूल जाता है। तो हमारे लाजिम है कि हम 24 घंटों के अंदर सबक को दोबारा दोहरा लें। आपके सिर्फ 4 मिनटों की दोहराई के बाद वो सबक कई दिनों तक याद रह सकता है। पॉइंट नंबर 4, ज़हन के माहिरीन ज़हन को अलमारी की तरह तस्वर करते हैं। अगर अलमारी में अशिया बिखरी पड़ी हों तो तलाश करने में तंगी होगी और अगर तरतीब से हैं तो आसानी से मिल जाएंगे। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए जिन बातों को याद करना चाहिए उनकी पहले तरतीब बना लें। तरतीब बनाने के साथ साथ आपस में उनका राब्ता कायम कर लें ताकि याद करने में आसान रहे। पॉइंट नंबर 5, सबक याद करते हुए 45 मिनट की मेहनत के बाद 10 मिनट का वक्फा लें। इस वक्फा में सबक के मुतालिक मत सोचें। आपकी तवज्जो का दौरानिया 45 मिनट ही होता है। इसके बाद ज़हन को आराम देना जरूरी होता है और ज़हन का आराम तवज्जो हटाने से ही मुमकिन है। आप 10 मिनट में म्यूजिक भी सुन सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं और चाय के कप का भी मजा ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, माहिरीन नफ्सियात ज़हन की सलाहियत को बढ़ाने के लिए खुद को हदायत देने के तरीके, जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं, पर जोर देते हैं। खुद को बार बार ये बताएं कि आपकी याददाश्त बेहतरीन और शानदार। ये काम आप आईने के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि आप बहुत को याद करने के काबिल हो गए, तो यकीनन आप जजाई असर दिखाता है और इस आपके अंदर ये सोया हुआ जिन जाग जाता है। माहिरीन याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए तालिब इल्मों को फर्जी गोली खिलाएं और साथ ही साथ में बताया कि आपकी याददाश्त 100% बढ़ जाएगी और यकीनन नतीजे भी यही निकला कि 100% ही उनकी याददाश्त बढ़ी, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि इस तरह याददाश्त बेहतर हो जाएगी। हेनरी फोर्ड कहा करते थे कि तुम ये सोचते हो कि तुम कोई काम कर सकते हो या ये सोचते हो कि तुम कोई काम नहीं कर सकते तो तुम दुरुस्त होते हो। पॉइंट नंबर 7,
आपको वो बातें और वाक़यात ज़्यादा अच्छे तक याद रहती हैं जिनकी आप अपने ज़हन में तस्वीर बना लेते हैं। हमारा ज़हन तस्वीरों में सोचता है, आँख की याददाश्त कान की याददाश्त से 20 गुना ज़्यादा होती है। आप कोशिश करें कि किसी भी कंसेप्ट को ज़हन में बिठाने के लिए ज़हन में एक तस्वीर बना लें। तस्वीर और तसव्वुर काफ़ी अर्सा तक आपके ज़हन में रहेगा। पॉइंट नंबर 8, किसी भी सबक को याद करने से पहले वक्त तय कर लें कि उसको कितनी देर में याद करें। जब हमारे पास याद करने के लिए एक टारगेट होगा, वक्त होगा, तो हमारा ज़हन उस पर ज्यादा वर्क करेगा, हमारी तवज्जो उधर चली जाएगी। आप जब भी किस चीज को याद करने बैठे तो साथ में स्टॉप वॉच रख लें। इस तरह आपको अपनी याददाश्त और सलाहियत बढ़ाने में आसानी होगी और इस तरह आप अपनी याददाश्त में बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पूरी रोटी मुंह में नहीं निकल सकते, हमें पहले छोटे छोटे निवाले बनाने होते हैं, फिर उन्हें खाना होता है, फिर उन्हें हजम करना होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा ज़हन किसी बहुत बड़े मवाद या डेटा को इकट्ठा हजम नहीं कर सकता। हमें शॉर्ट नोट्स, की नोट्स बनाने की आदत डालनी चाहिए। आप किसी भी सबक के मेन पॉइंट्स, अहम बातों और फैक्ट्स के नोट्स बना लें। इस तरह याद करना भी आसान हो जाएगा और आपका वक्त भी बचेगा। पॉइंट नंबर 10, हमारी नींद और आराम का हमारे हाफिज़े से बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हम मुनासिब नींद लेते हैं तो हमारे ज़हन के खुलिये फ्रेश हो जाते हैं। तालिब इल्मों को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो दोपहर को थोड़ी देर के लिए आराम जरूर करें और इस तरह आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। पॉइंट नंबर 11, आप अपने दोस्तों को एक ऐसा ग्रुप बना लें जिसमें हफ्ते में एक बार बैठकर याददाश्त का मुकाबला हो सके। आप तब ज्यादा काम करते हैं जब हमारे दूसरे के साथ मुकाबला हो। अगर हो सके तो ग्रुप में गैर निसाबी किताबों को भी शामिल करें ताकि इसमें आपका मुताले में आपका ज़ौक़ भी बढ़ सके। पॉइंट नंबर 12, हमारा दिमाग की खुराक जो है वो ग्लूकोज है। हमारी याददाश्त तब बेहतर होती है जब हम ग्लूकोज वाली खुराक लेते हैं। बिलखसूस इम्तिहानात में नाश्ते के दौरान ऑयल और प्रोटीन वाली खुराक से परहेज करें। जूस ज्यादा लें और अगर आप चाय पीने के आदी हैं तो इसमें चीनी ज्यादा लें। इन आसान तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए दूसरे ममालिक के बेशुमार तालिब इल्म इम्तिहानात में भी आला नंबर ले रहे हैं और साथ ही साथ बहुत से बड़े रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। आप भी नए साल और नए सेमेस्टर की पढ़ाई का आगाज इन तरीकों से कीजिए और फिर देखिए नतीजा। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा।